टूट जाता है अंदर से, तो उसको कुछ चाहिए ऐसा कि जहाँ सुकून मिले। मंदिर से लौट रही थी तो मन में आ रहा था कि कुछ और चाहिए। मेरे को ऐसे रोमांच आ गया कि नहीं, बाबा जी साथ में हैं। बॉडी पर वर्क करना ज़रूरी है सबसे पहले, तो फिर मैंने वो भी स्टार्ट किया। अपने बॉडी, अपने शरीर को जानना, अपने चक्रों को महसूस करना, इस चीज़ का मुझे बड़ा रहता था कि मैं अपने चक्रों के बारे में जानूँ। ये सब जब ध्यान, धारणा और समाधि एक बिंदु पर विलीन होंगे, इस तरह से मुझे अपनी मन की शांति का अनुभव हुआ। जब मैंने फर्स्ट टाइम महाअवतार बाबा जी के बारे में पढ़ा, जाना उस बुक के जरिए, क्रिया योग क्या है, तो मैं तब से अंदर मन में एक उथल पुथल थी। क्रिया योग क्या है? जो ऊर्जा ऊपर उठती है, ऐसा लगता है हम झूम रहे हैं। मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं था किसी काम को करने का, डर था, भय था। मेरा बेटा तो गुरु सेवा में ही है, तो मैं उसके वहां रह करके फिर मुझे क्या करना था। जो भी इस मार्ग चलता है उसके जीवन में अवश्य परिवर्तन आता है, ये तो फैक्ट है। आज हमारे साथ है पूनम शर्मा जी, जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में हमसे बात करने वाली हैं। तो आइए सुनते हैं उनसे कि किस तरह उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई, किस तरह से वो बाबा जी से जुड़ी हैं, क्या 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 उनके जीवन में ऐसा हुआ कि वो आगे बढ़ती जा रही हैं और उनकी जर्नी से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो वेलकम है पूनम जी आपका। नमस्कार मैम, आत्मवंदन मैम। बाबा जी आपको सादर चरण स्पर्श, और मेरी सोल फैमिली आप सबको आत्मवंदन। मैं पूनम शर्मा मीत सेठी 786 चैनल से ध्यान यात्रा से सन 2024 8 अप्रैल से जुड़ी हूँ, और तब से ये यात्रा अनवरत चल रही है। और मैं इतनी खुश रहने लगी हूँ उसके बाद से, मैं बता नहीं सकती। मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया है ना, क्योंकि मैं अपने आप को देखती हूँ, पहले मैं 2 साल पहले क्या थी और आज क्या हूँ। जमीन आसमान का अंतर पाती हूँ। तो जैसे कि जीवन में कोई ना कोई घटना सबके घटती है ऐसी कि वो टूट जाता है अंदर से, तो उसको कुछ चाहिए ऐसा कि जहाँ सुकून मिले, उसकी मन की शांति उसे मिले। और ये मन की शांति, मुझे पता था कि मेरा जो ईश्वर के प्रति है एक ध्यान योग जो भी है, मेरा बचपन से रहा है कि मुझे उसी तरफ मिलता है, मुझे और कहीं जाकर के नहीं मिलता। कि मैं बाजार जाऊं, घूमने जाऊं, पिकनिक जाऊं, दोस्तों में जाऊं, उन सब से मुझे इतनी शांति नहीं मिलती है। तो बस वही था कि मैं करती थी साधनाएं, मुझे गुरु मिले हैं, हमेशा से ही रही गुरु सानिध्य में। लेकिन एक होता है ना कि एक समय ऐसा आता है कि आपको एक और रास्ता चुनना होता है। तो उसमें मुझे मंदिर से लौट रही थी तो मन में आ रहा था कि कुछ और चाहिए, कि मुझे ना शांति चाहिए, कुछ और चाहिए, कि कुछ और पथ चाहिए मुझे। तो मुझे मन में आया कि मेडिटेशन। तो मेडिटेशन, लेकिन यहाँ तो कोई सेंटर नहीं है आसपास। मैं हरिद्वार आई हुई थी अपने माता पिता के पास में तब। तो फिर देखा कि मैंने ऐसे ही अपना फोन खोला, तो आके घर में ऐसे यूजुअली खोल लेते हैं फोन, तो सबसे पहले पता नहीं क्यों मैडम आप ही का मेरे को चैनल दिखा उस समय। क्या भगवान ने मेरी सुनी कि नहीं, तुम्हें इनसे जुड़ना है। तो और उसमें लिखा हुआ था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी बोलते हुए, तो महाअवतार बाबा जी से निर्देशित। तो मुझे लगा नहीं, मुझे इन्हीं की तलाश थी। मेरे मन को बस, मेरे फर्स्ट टाइम उसी टाइम बस मैंने आपको छू लिया कि नहीं, मैं मैडम से ही जुड़ूंगी। और जब मैं आपको सुनती गई ना, तो मेरे रोंगटे खड़े होते गए। उसी दिन मैंने पहला ध्यान जो था महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा से जुड़ने वाला था आपका, वही मैंने किया था। और उसी दिन ओके। मैंने लिखा फिर व्हाट्सएप पे कि मैडम अपना व्हाट्सएप नंबर प्लीज मुझे शेयर कीजिए, मुझे जुड़ना है। तो ये बाबा जी का बहुत अच्छा साइन था कि उन्होंने मुझे चुन लिया था कि आप इस पथ पर आएंगे अब। तो बस उस दिन से मन इतना प्रफुल्लित रहने लगा। मैंने रात की आपकी मीटिंग देखी, फिर मॉर्निंग में सुबह उठना था, आपका प्रोग्राम होता था सुबह 5 बजे क्लास। तो मैं उठना चाह रही थी 4 बजे, मुझे नींद आने लगी थोड़ी सी। मैंने कहा नहीं नहीं, सोना नहीं है, यही तो परीक्षा का समय, अब मैंने ठान लिया है तो मुझे उठना है बस। तो मैं उठ गई, फिर मैंने आपका फटाफट से फोन ऑन किया, बैठ गई। और मैंने बाबा जी से प्रेयर की, बाबा जी मुझे भी आपकी उपस्थिति का आभास हो, और मैं आपको महसूस करना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल सही राह पर हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो इसी खुशी में मतलब आप मुझे अपनी उपस्थिति का आभास कराएं। तो मैं आंख बंद करके बैठी थी और आपकी ध्यान की वीडियो चल रही थी वो। तो मुझे लगा स्पष्ट कि कोई छाया आई है मेरे सामने, और तो क्षण भर के लिए फिर वो चली गई। और उसी टाइम मेरे घर में डॉग था, वो बार्क किया बहुत जोर जोर से, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इन लोग को अनुभूति हो जाती है कोई आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मुझे अंदर से मतलब मैं भर गई कि हाँ, मेरे को ऐसे रोमांच आ गया कि नहीं, बाबा जी साथ में है। और बाबा जी की मैं ये बुक में उनके बारे में पढ़ चुकी थी 2-3 साल पहले। मैंने परमहंस योगानंद जी की बुक पढ़ी थी, उनकी आत्मकथा। तो तब मेरे जीवन में मेरे मंत्र साधना वाले गुरु भी नहीं आए थे, उनसे पहले ही मैं उनको देखती थी उसमें, तो मेरा मन करता था मैं इनसे जुड़ूं।
एक वाइब्रेशन आ रही थी, जैसे पढ़ रही थी तो लग रहा था कि मतलब पूरी तन्मयता से वो बुक पढ़ी मैंने, और तब से मेरे मन में लगने लगा कि अब जीवन में गुरु आने चाहिए। तो हम्म। पहले वो गुरुदेव आए मेरे जीवन में, फिर अब इनके आने का समय था, क्योंकि गुरु अनेक हो सकते हैं हमारे जीवन में। ये तो मैंने देखा है कि हमें जैसे हमारे सब्जेक्ट्स के गुरु अलग अलग होते हैं हर एक क्लास के, तो इसी तरह से हमें जीवन में भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर हमें अलग अलग गुरु मिलते हैं। कोई हमें किसी हाँ। साधना में ले जाते हैं, आपका मन है आध्यात्म की तरफ जाने का, मतलब एक खोज रहती है मन में कि हम और आगे देखें और आगे देखें। और मुझे ध्यान यात्रा में रहस्यमय मतलब अपने शरीर को जानना, अपने चक्रों को महसूस करना, इस चीज का मुझे बड़ा रहता था कि मैं अपने चक्रों के बारे में जानूं। ये सब जो पढ़ते हैं हम, इनको ध्यान में लेके आऊं, इनको करूं कुछ। तो फिर ये सब चीजें आपके द्वारा मुझे जब जानने को मिली ना, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मुझे मेरा मार्ग मिल गया, मुझे यही जाना था। तो बस इसी तरह से, क्योंकि जीवन में मैंने बताया भी था शायद एक बार पहले भी कि हस्बैंड के जाने के बाद से मुझे थोड़ा इन चीजों की तरफ जाके थोड़ी ज्यादा संतुष्टि मिली, कि मैंने फिर उनको याद नहीं किया उतना। और बच्चों से मोह बहुत ज्यादा था, उन्हीं के पास थी, तो फिर उनका भी मोह छोड़ के मैं वापस आ गई अपने घर ही रहने के लिए, मम्मी पापा के पास, कि मैं उनकी देखभाल करूंगी, वो बुजुर्ग हैं और मैं बच्चों का मोह नहीं रखूंगी, वो लोग अपनी जगह सेटल हैं, जो भी है जैसे भी, और अपनी ग्रोथ करनी है मैंने अपनी आत्मा की। कि देखा कि नहीं, अपने आप से जुड़कर जितनी खुशी मिलती है ना अपना ध्यान रख के, वो किसी और चीज में नहीं मिलती। तो इसी तरह से मुझे अपनी मन की शांति का अनुभव हुआ। इसी तरह से फिर आपके साथ जुड़े, फिर धीरे धीरे ध्यान यात्रा चलती रही। आप 40-40 दिन का जो ध्यान संकल्प कराते थे, उससे हमारी ग्रोथ काफी अच्छी हुई, और वो मैंने पूरे डेडिकेशन के साथ की। एक दो बार ऐसा हुआ कि एक बार फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा 5-10 मिनट लेट उठ गई, पता नहीं कैसे आंख लग गई, तो मेरा टूट गया वो संकल्प, फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया। कोई बात नहीं, भगवान परीक्षा लेते हैं, अच्छी बात है, हमें घबराना नहीं चाहिए इस तरह से। हर एक पथ पर कठिनाइयां भी आती हैं, तो उनसे हमें सीखना है। तो यही मैं सबको कहूंगी कि घबराए नहीं, कि 40 दिन कोई बात नहीं, हमारे पास जीवन है अभी, तो हमें करना है खूब अच्छे से। तो तो 40 निखर, दिन तो पहली सीढ़ी है ना हमारी, तो बिल्कुल वहाँ मैम। उसको पार करना ज़रूरी है। यस यस। मैम, यस मैम, बिल्कुल मैम। तो और हम हुँ। निखरेंगे इसमें, तो हम दोबारा से करेंगे फिर तो और अच्छे से करेंगे, कुछ कमी रह गई है हाँ। और पूरी करेंगे, सजगता आ जाएगी, हुँ, नहीं भाई इस बार हमें बिल्कुल नहीं तोड़ना है अपना संकल्प। हुँ, तो हुँ, इसी तरह से मैं आगे बढ़ती रही। और बस हुँ। ये सुबह शाम यही लगता रहता है कि कब आपकी वीडियो से हम फटाफट से टाइम चुरा के ध्यान में बैठ जाएं किसी तरीके से, फटाफट खाना हाँ। कर लें, ये सब काम कर दें और ध्यान कर लें बस। और फिर जी। सबसे फिर बाद में मेरे को जब आपने बताया कि बॉडी पर वर्क करना जरूरी है सबसे पहले, तो फिर मैंने वो भी स्टार्ट किया अपनी बॉडी पर वर्क। सुबह में हुँ, 4 बजे उठना, अनुशासन पूरा, वही अपनी जैसे आपने बताया था, पेट साफ रहना चाहिए, नेति क्रिया करनी चाहिए, और छोटी छोटी चीजों का फॉलो करना, फ्रूट्स लेना, हुँ। अन्न ज्यादा मत खाओ। तो वो सब मैंने हाँ। फॉलो किया। कभी कभी थोड़ा सा हो भी जाता है ऊपर नीचे, बट लेकिन मैं फिर भी वो लाइन पर हाँ, ले आती हूँ। यस मैम। हाँ। बाहर का नहीं खाती हूँ, पैकेट वाली चीजें बहुत बंद कर दी खानी, बिल्कुल नहीं। कोई नाश्ता वगैरह कभी नहीं, की इच्छा भी नहीं होती है खाने की। घर में ही कुछ बना हुँ, तो थोड़ा बहुत ले लिया। सब बोलते भी हुँ। है मुझे कि तुम बहुत ज्यादा उसमें जा रही हो, पर मैंने कहा नहीं, हर चीज थोड़ा बहुत त्याग तो मांगती ही है, हमें ऐसे यस। तो नहीं मिलने वाला है। तो हाँ। अगर बताना ही चाहिए तो ये तो है, ईश्वर से मिलन, उनका वियोग जागृत होना ही सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में। कि वो वियोग हुँ, जागृत हो गया तो बस फिर आप पहुंच जाओगे एक ना एक दिन। ध्यान पर मैंने एक दिन 4 लाइनें भी लिखी थी, थोड़ी सी मैं वो भी बीच में बोलूंगी, क्योंकि हाँ, ज़रूर। उससे थोड़ा सा मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि जब ध्यान हुँ, धारणा और समाधि, जब ध्यान हुँ, धारणा और समाधि एक बिंदु पर विलीन होंगे, जब ध्यान हुँ, धारणा और समाधि एक बिंदु पर विलीन होंगे, तब शायद मौन ही मंत्र बन जाएगा, और श्वास साधना। हाँ, हुँ, कर रही हूँ तलाश मैं भी अपने ही आविर्भाव की, उस दिव्य भाव की, जहाँ कुछ शेष न रहेगा, न प्रश्न न उत्तर, जहाँ शून्य होकर भी पूर्ण हो जाऊंगी, और हुँ। द्वैत से अद्वैत हो जाऊंगी, और द्वैत से अद्वैत हो जाऊंगी। तो मन में यही बहुत लगन बढ़िया। है कि बस मैं उस शून्य को प्राप्त करूं किसी तरीके से। और वो बिंदु एक दो हुँ, बार आया भी है मेरे जीवन में, 2-3 बार, जब बिल्कुल टक से हो गया। एक बार मैं ट्रेन में ही कर रही थी साधना, आपका हुँ, समय था उस समय का 5 बजे का, मैं बैठ गई थी। तो हुँ, जब पूरा इतना अच्छे से ध्यान लग गया ना कि बिल्कुल जैसे होते हैं ना, स्थिर हो जाते हैं बिल्कुल वो चीज,
तो वो हुँ, चीज़ जब महसूस हुई ना, तो उस चीज़ को और पाने की इच्छा हुई कि अब दोबारा से वैसी चीज़ मिले, दोबारा से, तो वो मुझे ना मोटिवेशन मिलता गया कि नहीं, फिर से मिलेगा। कई बार हुआ ऐसा, तो बहुत अच्छा लगा। हुँ, और जब भी डीप हुँ, ध्यान में जाती हूँ, अनुभव बहुत हैं ऐसे छोटे-छोटे, लेकिन सबसे अच्छा अनुभव मुझे लगता है कि मैं अपनी आत्मा को देखती हूँ कि पता नहीं, एक लौ देखती हूँ जलती हुई बहुत बड़ी-सी। डीप ध्यान में जाने पर मुझे विजुअलाइज़ ऐसे नहीं होता है अभी, लेकिन मैं लौ देखती हूँ बहुत बड़ी-सी, अचानक से आती है और फिर चली जाती है। या दिए का हुँ, प्रकाश देखती हूँ जलते हुए पूरा, इस तरह से मुझे अनुभव बहुत आता है। और अच्छा। ब्लेसिंग्स महसूस होती है, और जैसे हुँ, इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं छोटी-छोटी। और हुँ, जैसे कि श्वास से जुड़ने की बहुत अच्छी प्रक्रिया जो आपने बताई है कि श्वास को ही देखते जाना है, तो उसमें बड़ा अंतर आया। अब जैसे श्वास लेती हूँ, तो पूरा अंदर तक यहाँ तक जाती है, फिर हाँ, सीधे से निकल के यहाँ आती है बाहर। तो वो भी एक बहुत अच्छा परिवर्तन आया हमारे अंदर कि हमें श्वास लेना आ गया। तो हम दिन में कई हाँ, बार भी जब भी बैठते हैं, तो नाभि तक साँस ले लेते हैं, नाभि तक फिर निकाल हुँ, देते हैं। और हुँ, जो 4 की काउंटिंग से हम रेचक, कुंभक करते हैं, वो तो मैं करती हूँ थोड़ा-थोड़ा सुबह, शाम, जब भी दोपहर में मतलब बैठते हैं ध्यान के लिए, तब मैं करती हूँ। हुँ, और औरों को भी सजग करती हूँ कि ध्यान कीजिए, श्वास पर ध्यान दीजिए, बट लेकिन जो जागरूक सोल है, वही सुनेगी ये सब चीज़ें। हाँ, और जैसे कि घर में भी कोई कुछ कहता है, तो अब उतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि अब गुस्सा नहीं आता मेरे को बिल्कुल भी। मैं, हुँ, और एक अंदर से ना अनकंडीशनल लव वाली स्थिति आ गई है, जीवों से प्रेम, मतलब किसी को दुखी देख कर के बहुत दुखी हो जाना, कि इनके लिए मैं कुछ हुँ, कर दूँ। और हुँ, प्रकृति बहुत अच्छी लगती है, प्रकृति से मतलब ऐसे छू के निकला और उनको निहारना बहुत देर तक बहुत अच्छा लगता है कि प्यार हो गया जैसे हर एक चीज़ से। धरती हुँ, माता की जो तेज, उसको भी देख के दुःख लगता है कि कितना उन पर बोझ है, कितना उनका दोहन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हुँ, बहुत कष्ट पहुँचाती हैं। मन जो है बहुत संवेदनशील होता जा रहा है धीरे-धीरे। हुँ, और क्या है कि जैसे हम, अब आपने हमें क्रिया योग की भी दीक्षा दी है, तो हुँ, उस पाकर के मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम महाअवतार बाबा जी के बारे में पढ़ा, जाना उस बुक के ज़रिए, क्रिया योग क्या है, तो मैं तब से अंदर मन में एक उथल-पुथल थी, क्रिया योग क्या है? क्या है? कैसे मिलेगा ये? हम तो घर में रहते हैं, हम कहीं जा भी नहीं सकते, हम लेडीज़ कि हम कहीं से इस शहर चले जाएँ, वहाँ चले जाएँ देखने के लिए और दीक्षा हुँ, प्राप्त करने के लिए। तो ये हाँ, बाबा जी तक हमारी पुकार पहुँची, और उन्होंने हमें इस तरह से आपके रूप में, आप हमारे सामने आए, भगवान बन के, गुरु बन के, और आपके द्वारा हमें प्राप्त हुई। तो वो चीज़ अमेज़िंग है। उससे हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। तो हमें अपने चक्रों पर बहुत जल्दी अब ऐसे महसूस होता है घूमते हुए से जागृत हो रहे हैं धीरे-धीरे। और हुँ, मूलाधार चक्र जैसे जागृत हुआ, तो उसकी ये पहचान बनी कि मुझे भय खत्म हो गया बिल्कुल, मैं डरती नहीं हूँ। मैं अभी मुंबई गई थी, तो मेरा वेटिंग लिस्ट में था, लेकिन मैं चढ़ गई भगवान का नाम लेके, और हुँ, मुझे मतलब सीट भी मिली भगवान के द्वारा, मेरा खैर टिकट भी बन गया, फिर बाद में दोबारा बना दिया उन्होंने। लेकिन एक हुँ, भय नहीं था कि कुछ होगा, मुझे पता था बाबा जी हैं मेरे साथ में, वो मुझे अच्छे से ले हाँ, जाएँगे। तो ये चीज़ मेरे अंदर आई। और जैसे कि आधार मिला, घर घर अब मेरा अपना घर कहीं नहीं है, मैं सच में जो सच है वो बता देती हूँ। तो मुझे हाँ, मम्मी-पापा के पास रहने के लिए रूम दिया अच्छे से, मम्मी ने रहने के लिए, मैं अपनी साधना कर पाती हूँ अलग सेपरेट रूम में। एक बहुत बड़ी बात है कि जो हम चाहते थे, बहुत तो वो इच्छा पूर्ति ध्यान के द्वारा मेरा पूर्ण हुआ। ये हाँ, सपना मैं मतलब मैं अगर ध्यान मार्ग में आई हूँ, तो मुझे इस तरह से करने को मिले कि मैं कर पाऊँ हुँ, अच्छे से। और हुँ, जैसे कि फिर जैसे सुबह उठते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो फिर नाश्ता वग़ैरह, फिर अपना स्कूल जाती हूँ। अब स्कूल के लिए हुँ, ये था कि मेरे पास जॉब नहीं थी पहले, तो मुझे भौतिक रूप से भी बहुत, मैं अपने आप को वीक समझती थी कि मेरे पास इतना धन नहीं था, ना मेरे को हस्बैंड के द्वारा प्राप्त हुआ, ना मेरी प्रॉपर्टी ऐसी कोई है। और हुँ, अभी जो था, मुझे लगता था कि अगर बच्चे भेजते भी हैं, तो 1-2,000 उसमें क्या होगा? बहुत ज़रूरतें हाँ, हैं। तो फिर मैं बिल्कुल, डायरी लिखती थी रोज़ाना अपनी, जो आपने भी बोला था कि जो आपने बुक्स हमें कराया, जो बुक्स की वर्कशॉप कराई आपने हमें इतनी सारी, जादू बुक्स हुँ, पर एनर्जी वाली बुक है। तो हुँ, रोज़ाना जो मेरी विशेष थी, मैं रोज़ लिखती कि मेरी जॉब लग गई, थैंक यू यूनिवर्स। मेरा कोई काम नहीं भी होता, तो मैं उसके लिए भी थैंक यू बोल के उनको बोल देती हूँ कि मेरे को भई ये चीज़ प्राप्त हो गई है। और जॉब मेरे जीवन में बिल्कुल चमत्कारिक रूप से आई है कि अचानक से बिल्कुल घर के पास में, और मैं अपना मेडिटेशन को पूरा समय दे पाती हूँ, और स्कूल में भी पूरा समय दे पाती हूँ, इतना ज़्यादा कोई बर्डन नहीं है। तो और मुझे हुँ, अर्निंग भी ठीक है, मेरे लायक मुझे सफिशिएंट है कि मैं अपना हुँ, खुश हूँ।
बाहर जाने के हम्म लिए थोड़ा सा चाहिए कि भाई ये हो जाए हमारा कुछ काम, थोड़ा बहुत जो भी रुके हुए हैं, सब होते रहे धीरे धीरे, अपने ऊपर हम्म ध्यान दे पाती हूँ फिर। तो ये चीज मेरे जीवन में ध्यान के द्वारा इतना परिवर्तन आया जीवन में कि जिसको मैं शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। जो भी मैंने कहा ये कम ही कहा है, मतलब जो मेरे मन की हम्म। खुशी है वो मुझे ही पता है। जब आप ध्यान के बारे में नहीं जानती थी या बाबा जी जी से नहीं जुड़ी थी, तो एक वो अवस्था और एक ये अवस्था, उसमें दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है? मैम, बहुत डिफरेंस लगता है। मेरे अंदर बहुत कमियां थी, मुझे में आत्मविश्वास की कमी थी सबसे बड़ी। मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं था किसी काम को करने का, डर था, भय था, हम्म और बार बार डर जाना हर एक बात से, और कॉन्फिडेंट हम्म में बिल्कुल भी नहीं थी उस टाइम पे। और लेकिन जब मैं ध्यान मार्ग में आई, बाबा जी से जुड़ी, आपसे जुड़ी, आपकी शिक्षा ध्यान में आई, क्रिया योग मिला, और इतनी सारी वर्कशॉप अटेंड की, सेल्फ लव को जाना, तो ये सब परिवर्तन खुद तो खुद बस आते चले गए मेरे अंदर। अब मुझे हम्म डर नाम की चीज तो मेरे अंदर नहीं है कि मुझे भाइयों, मैं मंच पे जाके भी बोल सकती हूँ, और मुझे हम्म कोई ऐसे लेग में मेरी कप कपाहट हो, ऐसे नहीं होता है। अब जो भी हम्म कुछ है मैं तैयार करके ना भी जाऊं तब भी मैं बोल लेती हूँ आराम से। हम्म हम्म तो ये चीज मेरे अंदर बहुत अच्छी आई है। और लोग हम्म इम्प्रेस भी होते हैं जब मैं बात करती हूँ, तो सुनते हैं कि नहीं, आप जो बोल रहे हो ना, आपको मन कर रहा है मैं सुनती रहूं। मेरी फ्रेंड मेरे से बड़ी क्या कहते हैं, प्रभावित हुई इतने दिनों बाद मिली मुझसे मुंबई में, तो बड़ी प्रभावित हुई कि पूनम जी आप तो पूरा टोटली चेंज हो गए। मैंने कहा अच्छा, नहीं आपका चेहरा बता रहा है। मैंने कहा पता नहीं, ये सब बाबा जी की कृपा है, ध्यान की कृपा है। जो भी इस मार्ग पर चलता है उसके जीवन में अवश्य ही परिवर्तन आता है, ये तो फैक्ट है। अब करके जानेंगे, सुनने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब करेंगे अपने पर वर्क, तभी सब लोग जान पाएंगे कि हाँ, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ये चीज। तो आप अपने सारे सोल फ्रेंड से मिलने गई थी बॉम्बे, है ना? हाँ जी, मैं उनसे भी मिली, अपने बच्चों से मिली, मेरी बिटिया भी आई थी वहीं पर, बेटा भी था। उनसे मिली, फिर मैंने उनको बोला कि मुझे अपनी फ्रेंड से मिलना है जो मुझे बुला रही है, मेरी सोल फैमिली है। तो उन्होंने बोला ठीक है। हम्म उन्होंने मेरे लिए कैब करके दी। मैं कभी भी नहीं जाती थी कहीं भी, पहले भी मुंबई रही तो मुझे भय लगता था कि मैं कैसे जाऊंगी, मैं अकेले, इतना बड़ा शहर है, तुम लोग मुझे बिठा दो, मुझे तो नहीं आता जाना। पर मैंने हम्म कहा हाँ, ठीक है मैं चली जाऊंगी। उन्होंने कैब बुक कर दी, मैं आराम से गई, और आराम से फिर उसी एड्रेस पे फिर वापस भी आ गई। इतना अच्छा लगा मुझे ना कि मैंने जीवन में एक अचीवमेंट की, अकेले गई अकेले आई। तो ये सब हाँ। आता है जब जो। तो देखिए, ध्यान जी तो जीवन बदलता है, ये तो देखिए आप भी एक एग्जाम्पल है सामने कि मैंने आपको देखा है शुरू शुरू में आपके जैसे सवाल होते थे, जिस तरह से आप डरती थी, अनुभव भी नहीं इतने शेयर करती थी आप कभी। तो अभी तो आप में सच में बहुत कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है और चेंज भी दिखाई दे रहा है, आपके चेहरे से पता चल रहा है। तो थैंक खुशी यू मैम। होती कि यस, ध्यान आज लोगों आपने को हमें क्या है। बदल दिया मैम, सच में। जब से आप मिले हो तो बाबा जी मुझे बदल हर एक रिश्ता आप में ही संपूर्ण लगता है कि नहीं मैडम, मैं तो सब कुछ है। हम सबका ऐसे है ना, जैसे कोई एक सोल फैमिली इकट्ठे हो गए जो कभी एक दूसरे को जानते नहीं थे, पर अभी ऐसे लगता है कि इनके बिना अधूरे हैं। तो वो दूरे हैं। इनके साथ होना ही, एक एनर्जी का हमारा ग्रुप होना ही जैसे हमें एक पावर देता है, एक सही शक्ति बात है देता है ना? मैम। जी। और सेम तो एनर्जी से मिलने से, सेम एनर्जी के लोगों से मिलकर अलग ही खुशी होती है कि हम उनके सामने बिल्कुल अपने आप जैसे हैं, हम वैसे हैं, हम वही बात कर सकते हैं उनसे, जो हमें खुशी मिलती है, जो बातें करने से हम उनसे वो बात कर सकते हैं, अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, कि वो ही हमें जी समझ सकते हैं। कि ऊर्जा, हम उनसे बात कर रहे थे वहां पर सब लोग, हमने ध्यान भी किया काफी देर बैठ के, कि ऐसी ऊर्जा ऊपर उठती है, हाँ हाँ ऐसी ऊर्जा ऊपर उठती है, ऐसा लगता है हम झूम रहे हैं। मैंने कहा हाँ, ये खुशी बहुत अच्छी लगती है जब हम बैठते हैं ध्यान में। जिस दिन थोड़ा कम लगता है तो लगता है अरे और ध्यान करें ज्यादा से ज्यादा, ये कम कैसे हो गया हमारा झूमना। तो तो पूनम जी, जैसे आपने बताया अभी कि आप मतलब पहले अपने मतलब बच्चों के साथ थी, पर अभी आपने बच्चों से अलग अपने हाँ पेरेंट्स के पास रहने लगी, तो वो जो आपको नहीं लगता आपने बहुत जल्दी ये मोह माया से अपना जो एक अटैचमेंट डिटैच कर लिया खुद को? हाँ कैसे जी मैम, मतलब ये संभव हुआ? ऐसे नहीं, जैसे मेरा बेटा तो गुरु सेवा में ही है, तो मैं उसके जी। वहां रह करके फिर मुझे क्या करना था। तो मुझे अच्छा, अपनी बेटा ध्यान आपका यात्रा में गुरुओं की सेवा करते हैं, ठीक है। जी गुरु सेवा में ही है। उसने मेरे जो हमारे नाथ संप्रदाय से हमारे गुरुदेव हैं, मेरे भाई भी लगते हैं वो, तो उन्हीं के साथ अच्छा उसने अपना जीवन यापन करने का सोच लिया था। तो अच्छा। 12वीं के बाद ही चला गया था, उसको नहीं आगे कुछ, उसने बोला मैं गुरु सेवा ही करूंगा, मेरा यही निर्णय है। तो फिर वो उसने ओके। आना ही नहीं था। तो फिर वो शादी भी पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, आई डोंट नो। अच्छा। तो
जैसे उनकी अब देखो क्या है आगे फ्यूचर में। और मेरी बिटिया है तो वो हैदराबाद चेन्नई में है, सॉरी वहां पर वो जेनपेक्ट कंपनी में है, साइकोलॉजिस्ट है। तो वहां चली ओके। गई है, वो अलग से अपना पेइंग गेस्ट अपना रूम लेके रहती है। बस फिर मेरे हस्बैंड तो है नहीं अभी, और किसी से हम्म। मेरा कांटेक्ट नहीं, ससुराल वाला से किसी से भी। तो मैं अब फिर मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग हैं बहुत, उनके पास में कोई नहीं उनको देखने के लिए ऐसे, भाई हम्म। है। तो मैंने सोचा फिर नहीं, मैं मम्मी पापा के पास ही जाऊंगी। तो मुझे मोह रहता था कि मैं उनके पास ही रहूं बच्चों के, मुझे बड़ा, मैंने कहा कौन खिलाएगा कैसे खिलाएगा। तो बेटे ने खुद ही हम्म। बोला मम्मी आप अपना देखो, कोई बात नहीं, हम बड़े हो गए, हम खाना वाना सब खुद बना लेते हैं, इकट्ठे मिलके सब अच्छे से कर लेते हैं, आप चिंता छोड़ दो हमारी। तो उन्होंने हम्म। मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया हम्म। कि आप जहाँ खुश हो, आपको जिसमें ज्यादा खुशी मिल रही है वो करो आप। हाँ, तो यूनिवर्स ने भी मुझे लगता है जल्दी ही आपको आजाद कर दिया, फ्री कर दिया ना। अटैचमेंट ऐसी चीज है जो बढ़ने नहीं देती आगे। मैंने जी देखा मैम, है जी मैम। लोग चाहते हैं ग्रो करें, बढ़े, अपनी जर्नी हम्म। यात्रा को कंप्लीट करें, पर ये चीजें रोक लेती हैं, बांध लेती हैं। तो यस बहुत मैम, यस मैम। बड़ी बात है कि आपको इतनी जल्दी डिटैच हो गया आपका सब कुछ, और हाँ आप जी। इतनी जल्दी। ये है कि मिल लेती हूँ साल दो साल में, साल में जैसे बात बात भी करती हूँ, पर लेकिन जैसे मेरा पहले था कि मैं उनके बिना नहीं रह पाती, ये रोने लगती थी, हाँ। नहीं मुझे अपने हम्म। बच्चों के पास जाना है, वहीं रहना है जहाँ मेरे बच्चे हैं, कि मैं वहां हम्म। चली जाऊंगी। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, उनको बांधो मत, वो भी अपना अब ठीक है। समझाया गया मेरे को मेरे बेटे ने कि मम्मी आजकल देखो बड़े बच्चे हो जाते हैं, सब लोग बाहर जाके भी तो रहते हैं ना, फिर मम्मी पापा को तो रहना पड़ता है अकेले। मैंने कहा ठीक है। हाँ। तो मैंने भी अपने आप को समझाया कि नहीं ठीक है, अब मुझे इसमें खुशी मिल रही थी कि मुझे ध्यान साधना में आगे बढ़ना है, अपनी ग्रोथ हम्म। ऐसे करनी है। और मुझे अच्छा लगने लगा तो बस, फिर कुछ तो मैं डिवाइन अनुशासित ने हो गई आपके, ना। हाँ हाँ डिवाइन ने भी कुछ पूनम जी आपके लिए सोचा हुआ है मुझे लगता है। तो कुछ जी। तो मेन पर्पस, बड़ा पर्पस है आपका मुझे लग रहा है। तो आप भी हाँ। स्टार्ट करें लोगों को ध्यान सिखाना। और यस। हाँ, कुछ आपका पर्पस है बड़ा, वो उसको पूरा करने की कोशिश करें। और हाँ। जैसे आप बता रहे, देखो यूनिवर्स ने बैठे बैठे आपको जॉब भी दे दी, मतलब हाँ जो जी। जो आपको चाहिए था, एक आधार, एक घर चाहिए यस था, मैम, यस आपको मैम। अलग से रूम मिला, तो सब कुछ मिल गया। तो अभी हाँ जी। हमारा भी कुछ देने का जो है काम, वो मुझे लगता है कि हमें करना मैं चाहिए। चाहती हूँ, मैं मतलब आप मैं आसपास वालों को बताती भी हूँ कि मेडिटेशन करती हूँ, ऐसे आपका भी बताती हूँ। लेकिन अभी तक लोगों में आसपास जितने मेरे उतनी जागृति नहीं है, और जो फ्रेंड्स भी हैं शायद उस स्तर पर नहीं है अभी, जो ये सीख सके या कर सके, उनमें इतना बैठने का नहीं है। बताती भी उनको कितने फायदे हैं क्या है, लेकिन पता नहीं मेरा कहाँ से कैसे जुड़ेंगे लोग, ये सब ईश्वर जानता है। लेकिन हम्म। मैं भी चाहती हूँ, हाँ मैं भी ध्यान का प्रकाश फैलाऊं, क्योंकि यही हम बाबा जी ने सिखाया, यही आपने सिखाया है कि हम मल्टीपल करते जाएं चीजों को। हम्म। वही हमारा देखिए फर्ज है बताना भी, जिसको जुड़ना है फिर वही बात है, वो जुड़ जाएगा। यस। काम यस अपना मैम। करते जाएंगे जी, बिल्कुल। यस। तो बहुत आपकी जर्नी मोटिवेशनल मुझे लग रही है। और कुछ बताइए अपने बारे में, और कैसे मतलब आप अपने अंदर और चेंजेस चाहती हैं, या लग रहा है कुछ आपको अपने हाँ बारे में। अभी मैं और डीप ध्यान चाहती हूँ कि मैं ना, जैसे विजुअलाइजेशन और जो करते हैं सब लोग, तो मैं उसमें भी जाना चाहती हूँ कि मैं विजुअलाइज करूँ चीजों को और अच्छे से, और अच्छे से हम्म। सूक्ष्म शरीर की तरफ जाऊं, भीतर जाऊं, ताकि चक्रों के साथ साथ मैं कुछ ऐसे देख भी पाऊं, दर्शन कर पाऊं, ऐसे ऐसे इच्छा होती है अंदर मन में। बट कभी बाबा जी के दर्शन किए हैं आपने? ऐसे तो ऐसे झटके से हुए अचानक से, जैसे क्रिया योग कर रही हूँ ना, तो अचानक से एक एक छवि आई, जैसे बाल जैसे फैले हुए ऐसे, और जो अग्नि जलती रहती है ना, जैसे उनकी उसमें हवन करे हम्म। कुछ डाल रहे, तो इस तरह से मुझे आभास हुआ। जैसे एक क्षणिक भर के लिए आते हो, क्षणिक भर के लिए फिर चली जाती है वो छवि, ऐसे एक दो बार आभास हुआ। और हाँ। ध्यान में कई बार बैठे बैठे उनकी छवि आगे आ जाती है, इस तरह से तो हम्म। मुझे हुआ है, बाकी स्पष्ट तो नहीं हुआ। तो देखिए एक एनर्जी कनेक्ट होती है आपकी ना बाबा जी से, तो जिसे आप फील करते हैं वो भी बड़ी बात है। और हाँ कोई जी। ऐसे कोई एंजल्स, कोई और, जैसे हम सुनते हैं कि लोगों को कोई फ्रेंड मिल जाता है ऐसे डिवाइन, आपको हाँ कभी जी। ऐसा कुछ फील हुआ अभी हो? मैं कोशिश में लगी हुई हूँ कि मेरे डिवाइन फ्रेंड बन जाए, और मैं उस पर हाँ। वर्क कर रही हूँ। तो मैं जल्दी इसमें सफलता पा लूंगी आपके आशीर्वाद से। तो जी जी। जब भी होगा ऐसे मैं जरूर शेयर करूंगी वो सब चीजें भी। और जर्नी क्रिया योग की बहुत अच्छी चल रही है, अच्छे से आ गया करना। और उसमें जितना देर आप तक आप बिठाते हैं, हम अच्छे से कर कर लेते हैं उसको। तो बस अपना थोड़ा सा कुछ रूटीन मॉर्निंग से लेकर
कैसे आप फॉलो करते हैं वो बताइए दर्शकों को एक बार, मैं ताकि जी मैं लोग करें। डेली मॉर्निंग में 3:45 का लगाती हूँ अपना जो अलार्म है, क्योंकि मेरा हम्म। जन्म जो हुआ वो भी दोपहर 3:45 पे हुआ, तो मैंने वही टाइम अपना अलार्म का लगा दिया कि मैं इसी जी। समय जागृत होंगी। फिर मैं उठ हाँ। जाती हूँ उसके बाद 4 बजे तक। फिर बैठती मैं ना थोड़ा ध्यान कर लेती हूँ थोड़ा सा। हम्म। जो आपने एक चक्र वाला बताया था, मैं ऊर्जा को घुमाने वाला सारे में बॉडी में, वो वाला हम्म। ध्यान कर लेती हूँ एक बार। आज्ञा चक्र से लेके आईज में और पूरे यहाँ पर जो हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं ऊर्जा हाँ। एनर्जी, मैं घुमा घुमा के पूरे में फिर थोड़ी देर बैठ के और एक और ध्यान कर लेती हूँ। पानी पी लेती हूँ, उसके बाद में अफर्मेशन करती हूँ। जो मैं दिव्य हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुंदर हूँ और मैं हम्म। धैर्यवान हूँ, इस तरह से बोल के मैं अपनी अफर्मेशन दे के जल को पी लेती हूँ। फिर अपने और जो रूटीन कार्य होते हैं वो कर लेती हूँ। फिर बाद में नहा के अच्छे से फिर दोबारा से क्रिया योग करती हूँ, फिर एक और ध्यान करती हूँ। तो 2-3 ध्यान कर लेती हूँ मैं आधा आधा घंटे के सुबह में। और छः हम्म। सवा छः तक उठ के फिर अपने घर में जो मम्मी का मंदिर है, मम्मी के उठने से पहले थोड़ा वहां ठीक कर देती हूँ, उनके आने तक पूजा वूजा करेंगी तो दिया जला के हम्म। छोड़ देती हूँ। फिर मेरे पास में घर के नियर एक मंदिर है शिव जी का, बाबा शिव का, तो वहां पे मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ा देती हूँ जाके, शिव जी को थोड़ा सा जल चढ़ा के जाती हूँ, बस इतना करती हूँ। ओके। बाकी और पूजा पाठ भी नहीं, थोड़ा बहुत बस एक आदि स्तोत्र है वो मैं करती हूँ, हमेशा से वो कर लेती हूँ। अब ओके। तो बॉडी टूट गया स्ट्रेचिंग, मंत्र। कोई स्वर विज्ञान, बॉडी स्ट्रेचिंग हाँ कुछ जी, ऐड हाँ, कर। स्वर विज्ञान, हाँ जी, वो तो मैं मॉर्निंग में, हाँ, आपने अच्छा याद दिला दिया। जैसे ही उठती हूँ ना तो मैं स्वर देख के उठती हूँ, वही पैर रखती हूँ नीचे हाँ। और इन सब चीजों को फॉलो करती हूँ। जब भी कहीं बाहर जाती हूँ साधना के टाइम में, तो कौन सा पैर बाहर रखना है। ऑफिस जाती हूँ अपने, तो पहले मैं पूरी सांस खींच लेती हूँ अपने अंदर, तो हाँ, उससे इधर एनर्जी उधर ऐसे पूरी। करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और दायां पैर बाहर निकालती हूँ जैसे जाने से पहले कोई इच्छा होती हम्म। है, और जैसे सबको बताती भी हूँ कि सर दर्द है कुछ है तो भाई दायां स्वर आप इतना ज्यादा चलाइए, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा इस तरह हाँ, से। नहीं हाँ बहुत जी, फर्क पड़ता है, हाँ स्वर जी, हाँ विज्ञान तो जी, जी। चमत्कार है। और नमक के पानी से डेली नहाती हूँ, मतलब नहाने के बाद में एक मग्गे में मिला के फिर नमक का पानी भी पूरे शरीर पे डालती हूँ कि वो नमक का स्नान डेली। और जो ऑयलिंग है बॉडी को वो मैं डेली देती हूँ थोड़ी थोड़ी। उससे क्या है ना, ध्यान हाँ। में बैठते हैं तो फिर खारिश वारिश नहीं होती बिल्कुल भी। और जो सूक्ष्म हाँ। शरीर है उसको ऑयलिंग जैसे आप बताते हैं, तो उसका मेरे को लगता है बहुत फायदा होता है उससे हमें। और हाँ। जो चीजें हैं, कुछ चीजें हमें ना महसूस करने की होती है, हम बता भी नहीं सकते कि हाँ भाई इस चीज का हमें कितना फायदा हो रहा है। फील होता और है जैसे ऑयलिंग करने के बाद जो एक आता है ना ध्यान का डीप स्तर, वो जो करेगा ना वही समझेगा, वही ऑयलिंग है ना। समझो। बस मैम, और हाँ। नहा नहा के बैठना, शुद्ध कपड़े पहनने, ठीक इन सब कपड़े, चीजों का हाँ। बहुत फर्क पड़ता है। जैसे ही हम नहा के आते हैं, शुद्ध कपड़े पहनते हैं, तो एकदम से हमारा ना स्वरूप ही चेंज हो जाता है, मतलब ध्यान के लिए पूरी बॉडी तैयार हो जाती है। हाँ, तो ये भी बहुत अच्छा एनर्जी लगता फ्लो होने लगती है, फील होता है कि यस, है। यस, ऑरा यस, फैल गया, बढ़ गया। यस। जी, यस मैम। और ऑरा भी जैसे फील होता है कि हाँ हमारा ऑरा जैसे अब बढ़ रहा है, क्योंकि जब हमारे चक्र जैसे ऊपर को घूमते हैं ना, तो उससे मुझे फील होता है कि हाँ हमारा ऑरा अब अच्छा जा रहा है। हम्म। आसपास के लोग बड़े ध्यान से बात सुनते हैं, तो वो चीज हम्म। अच्छी लगती है अपने अंदर जब चेंज आता है। जी। जी। तो खाना और ये, वाना भी आप पूरा प्रॉपर देख के, कैसे हाँ जी, पौष्टिक खाना हो। हाँ जी, देख के सलाद लेती हूँ, थोड़ा फ्रूट्स भी लेती हूँ, रोजाना एक फ्रूट ले लेती हूँ मैं। और हाँ। खाने में जो घर में लहसुन नहीं खाती हूँ, प्याज तो डलती है थोड़ी सब्जी उसमें, कभी अवॉइड करती हूँ, कभी खा लेती हूँ उसमें सब्जी में जो बनती है। तो हम्म। इस तरह से है। रोटी दो दो रोटी से ज्यादा नहीं खाती हूँ, दो सुबह दो शाम को। और सुबह का हम्म। नाश्ते में भी हल्का फुल्का हो जाए। ऐसे जी। चाय जी। भी जैसे है तो एक आध दो टाइम आधी आधी कप लेती हूँ, उसमें भी घी डाल के जैसे आप बताते हो, तो फिर वैसे ले लेती हूँ। हाँ, उससे ज्यादा और कुछ चाय नहीं। पीना बुरी बात नहीं है, पर चाय को एक उसमें कि इसके बिना नशा। रह नहीं पा रहे, उसमें ले हाँ, जाना वो गलत जो भी आपने चीजें बताई ना, मैं सबको फॉलो करती हूँ। अभी मैंने एक वो भी बना के रखा कल स्प्रे, जिसमें इलायची दालचीनी वो सब पानी का बना है। के अच्छा। ना, मैं क्या नहीं हैंड वॉश करूंगी उसी से। थोड़ा लेट हो जाती हूँ, ओके। जब बताते हो आप 5-6 दिन लग जाते हैं मुझे, फिर चीजें इकट्ठी करती हूँ, फिर बनाती हूँ कि आज बनाऊंगी, तो ऐसे जी जी। तो हो जाता आपने है। विजन बोर्ड भी अपना कोई बनाया है कि नहीं बनाया? हाँ, तो मैंने फोन में ही बनाया था अपना विजन बोर्ड, और वो मेरा पूरा भी हुआ था। मैंने इस बार सोलो ट्रिप सोची थी, सोलो ट्रिप मेरी हो गई पूरी। और मैंने अच्छा खान पान फ्रूट्स वेजिटेबल तो मैं ले रही हूँ, अपना ध्यान रख रही हूँ। और मैं बच्चों से मिलूंगी, वो सब भी मेरा पूरा हुआ। और ध्यान ध्यान का समय बढ़ाऊंगी, वो सब भी पूरा हुआ।
और जॉब का पूरा हुआ था, पिछले साल की जॉब मिलेगी मुझे, तो मैं विजन बोर्ड बनाती हूँ वैसे, और उसके हिसाब से देखती हूँ मुझे क्या क्या मिला। विजन बोर्ड भी ना, मैंने भी जैसे विजन बोर्ड पे 10 से 12 चीजें बनाई थी अपनी, जी। सारी की सारी कंप्लीट हुई। कोई एक ऐसी नहीं रहती जो पूरी ना हो। विजन बोर्ड भी बहुत एक ना, हाँ मतलब मुझे जी। तो लगता है ही मैजिक है विजन बोर्ड हाँ, जो है। मैजिक है, ये तो बात सबको सही है। बनाना चाहिए, सबको बनाना चाहिए, बनाना मेरा चाहिए। पूरा हुआ था, मेरा लास्ट ईयर पूरा हुआ था, जो मैंने सोच के अपना फोन में ही बना के रखा था। और इस बार भी बनाया था, और इस बार जो हमारे मंथली वाइज आपने हमारी ग्रोथ के लिए जो दिया था, बाबा जी ने हमारे लिए बताया था, वो सब भी फॉलो काफी कर। है। तो जी बहुत जी। आपकी तो बढ़िया जर्नी चल रही है, आपको देख के भी लग रहा है, आपकी बातें सुन के भी लग रहा है कि बहुत आपने अपने ऊपर वर्क किया, वर्क भी किया है, इवन मेहनत की है। ये यस। मेहनत अगर कोई करेगा तो 100% ग्रो करेगा ही करेगा। नींद कम की है मैंने अपनी, और इतनी ज्यादा नींद भी नहीं आती है अब। और रात हम्म। को भी 12 बज जाते हैं, जो अपने ध्यान का संकल्प पूरा करते हैं हम लोग, आपके साथ बैठते हैं, फिर अलग से कुछ रहता है, मैंने संकल्प लिया होता है तो वो भी कर लेती हूँ, कोई कोई विश रहती है मेरी पूरी नहीं होती है, तो मैं विश वाले भी करती हूँ ध्यान फिर। तो हम्म। उससे मुझे बड़ा फायदा होता है। तो जैसे अभी ये धन धन आकर्षण वाला ध्यान हमने किया था, मनी मैग्नेट वाला, तो उससे मुझे बड़ा फायदा हुआ, मैंने 40 डेज का पूरा किया था। तो उसमें मुझे बाकायदा मुझे धन की प्राप्ति हुई थी, बीच बीच में अचानक से मिला, जो मेरा ब्लॉक धन था वो मिला। मेरी बुक प्रकाशित हुई वाह। थी एक पोएम्स की, तो उसकी रॉयल्टी मुझे नहीं पता था ये मिलेगी, मैं तो भूल गई थी, मेरी फ्रेंड ने फिर अपने आप ही भेज दी। और उसी दिन मैंने हाँ। 24 घंटे ही हुए थे किए हुए, और आपने बोला था 24 घंटे में वर्क करता है, कब ब्लॉक मनी हम्म। आएगा। तो मैं देख रही, अरे ये पैसे कैसे आए, फिर देखा, अरे ये तो मैंने पूछा, तो अरे मैं तो इतनी सकपका गई कि अच्छा, तो ये तो माँ लक्ष्मी का वरदान मिला मुझे। फिर ऐसे ही घर में कोई आए तो मेरे को देगा कितने सारे पैसे की, नहीं ये रखो तुम्हारे लिए, तुम अपने ड्रेस खरीदना, ऐसे खरीदना। फिर एक हाँ। बार जादू बुक का मैंने किया था, तो उसमें ऐसे था कि विश मांगो आप लोग अपने लिए, कुछ मुझे ये गिफ्ट मिले वो मिले, तो मैंने भी ऐसे ही सोचा, हाँ मैं खूब सारी अपने लिए ड्रेसेस खरीदूंगी, और मुझे कोई हम्म। 5000 रुपीज देगा। वो अचानक से मेरी हाँ। फ्रेंड ने मेरे को भेज दिए कि तू अपने लिए कुछ गिफ्ट ले लेना, तेरा बर्थडे है। मैंने कहा अरे और तो फिर 5,000 भेजे। हाँ, 5000 ही भेजे उसने। देखो जितने सोचे उतने ही आए हैं ना, तो ये वो हाँ। ध्यान भी मैजिकल ध्यान है वैसे, ये तो हाँ आप सही जी। कह रहे हैं। हाँ मेरे जी। लिए भी उसने हमने बहुत मैजिक किया है वो हाँ टू जी। गिफ्ट वाला। तो आप तो जी। ये बता रहे हैं ना 5,000, मैंने तो 25 लाख सोचे थे, आप मानोगे पूरे के पूरे 25 लाख ही आए। वो मैंने भी बनाया था, यूनिवर्स का चेक, अभी उसका आया तो नहीं है, बट शायद आज जब आ जाएगा, जब भी आ आएगा कोई बात जाएगा, आ नहीं, जाएगा। आएगा जरूर आएगा हाँ। पॉजिटिव। मेरे को ये चीज हो गई कि मैं अब ना पॉजिटिव हूँ बहुत ज्यादा। मैं किसी को भी जी। ना नहीं, घर में भी सबको बोलती हूँ ना कि रो मत किसी भी चीज जी। के लिए। अब मांगने का हाँ। तरीका बदलो, सोचो, हाँ। पॉजिटिव सोचो, दुखी मत हो, ऐसे मत हो घर में फैलाओ कि भाई रो रहे हो कि ये काम नहीं हो, वो नहीं हुआ, गिड़गिड़ा रहे हो, हाँ, नहीं। कंप्लेंट मोड से बाहर आना है। कंप्लेंट हाँ, कंप्लेंट नहीं बिल्कुल करनी है, कंप्लेन नहीं कुछ करनी, नहीं अगर भगवान ने आपको होगा। इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें दी है, मैं तो कभी नहीं कंप्लेन करती। मेरे साथ कितनी, अभी सबके घर देखो, सब फैमिली के साथ रहते हैं, क्या मेरा मन नहीं करता, मेरा घर भी ऐसे होता, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं करती, ठीक है, हाँ। भगवान ने मुझे शायद मेरे लिए कुछ और सोचा होगा, इस जर्नी के लिए तैयार किया। और मैं भी यही हम्म। सोच के आई हूँ कि नहीं, मुझे ये सब काम करने हैं, तो उन्होंने मुझे जल्दी जल्दी, अब जो भी है मेरे, सब हटते चले गए लाइफ से इस तरह हाँ। से। तो मैं अकेली हूँ, बिल्कुल। लेकिन मैं अकेले होते हुए भी मैं अकेली नहीं मानती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं, भगवान मेरे लिए अपने आप रास्ता बनाएंगे, आगे मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, वो खुद करेंगे जो करे, मतलब एक हम्म। विश्वास में बहुत ज्यादा आ गई हूँ। और एक समर्पण भाव है, और सकारात्मक सोच, जो आप बोलते हो ना कि पॉजिटिव रहो। जितनी हम अपनी एनर्जी पर वर्क करते हैं ना, वो एनर्जी ही हमारी सोच को क्रिएट करती है। यस अगर मैम, आपकी यस। लो एनर्जी है ना, तो आप कंप्लेंट में ही रहते हो, यस आप मैम। हमेशा उदास ही रहते हो, रोते ही रहते हो। लेकिन होते ही जैसे ही रहते, आपकी मैं एनर्जी उस अप चीज होती है, में बिल्कुल नहीं तो हूँ। जो आपने चेंजेस किए हैं ना अपनी लाइफ में, जैसे खाने पीने से लेकर, उठने से हाँ। लेकर, हाँ जी। हाँ अपने जी। ध्यान पर, हर चीज पर आपने जो काम किया, वो एनर्जी आपकी एक अप हो गई है। अब हाँ उससे जी। क्या हुआ है, आपकी सोच जो है वो हायर हो गई है, कंप्लेंट से बाहर है। तो हाँ जी मैम। हर चीज से इफेक्ट पड़ता है, कोई एक चीज काम नहीं करती है। तो इसलिए बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, सब कुछ सुनते जी, हैं पर कि ऐसा आप नहीं होगा, करते। काम नहीं करते हैं, और फिर कहते हैं ये। होता नहीं है। हाँ। वो अगर आप करेंगे तो, होता नहीं है, यस ये मेहनत करेगा तो ये होगा। हाँ यस जी। ये मार्ग एक मेहनत मांगता है आपकी। और मेहनत बिल्कुल के मैम। साथ साथ तो लगता है, मैं ये कहती हूँ यहाँ पर, जब आप आर्मी रूल्स में आते हो ना,
कि यस यस मैम। करना ही करना है, चाहे अंधेरी आए, बारिश आए, हाँ कुछ हो जी जाए, हाँ। तो ये बिल्कुल मुझे मैम। करना ही करना है। तो वो जो एक आपका अंदर का विश्वास होता है, मेहनत होती है ना, वो आपको इस रास्ते में आगे बढ़ाती है। सही मैम, बिल्कुल और यही हुआ आप मेरे एक साथ। आर्मी की तरह ही बढ़ रहे हो, मैं देख रही हूँ। हाँ तो जी। आपने सच में रूल्स बनाए हैं, फॉलो कर रहे हो। यस तो मैम। तो बाबा। बॉडी मेरी ना ऐसे हो गई है, ऊपर से मतलब जैसे पेट तो बिल्कुल है ही नहीं, जैसे लगता है स्टोमक जैसे जो एक्सरसाइज करते हाँ। हैं ना, उससे बहुत, हाँ। और यहाँ का फैट निकल गया हाथों का काफी सारा। तो हम्म। उससे मतलब हल्कापन महसूस होता है काफी बॉडी में ना, फील होता है कि नहीं, जब क्रिया योग करके उठती तो और भी हल्का फील होता है, एकदम से बॉडी हल्की हो गई हम्म। जैसे। तो जब भी हम्म। कभी मेरे को पैरों में दर्द है, कभी भारीपन होता भी है, किसी किसी कारण से कभी हो जाता है, ज्यादा चल लिए, कुछ है काम कर लिए, तो फिर वही हम्म। जैसे चक्रा बैलेंसिंग का मैं ध्यान कर लेती हूँ, और या फिर हम्म। हीलिंग बॉडी का ध्यान कर लेती हूँ। उससे उससे मुझे काफी रिलीफ मिलता है, 2-3 बार करने से। मॉर्निंग में हम्म। दो ध्यान मैंने बनाए हैं, तो उसमें एक अपने अपने लिए कर लेती हूँ, एक एक जैसे और ध्यान हुआ कुछ इस तरह से कर लिया, मॉर्निंग मेडिटेशन बाबा हम्म। जी से जुड़ के कोई जैसे इस तरह से ध्यान कर लेती हूँ, फिर हम्म। निकाल के में से ये तो करती हूँ। देखिए, यही बात है कि हमें पूरी तरह से ये भी नहीं है कि अपना गृहस्थ जीवन त्याग देना है, और ये भी नहीं है कि बस उसमें फंसे रहना है। दोनों में यस मैम। बैलेंस करना है। बैलेंस और वो करना। बैलेंस जो है हमें खुद ही आगे ले जाता है। यस तो मैम। कर्म भी पूरे करने हैं, और इस जर्नी में भी अपने आप को ग्रो करना है, आगे बढ़ाना है, चेतना के स्तर पर उठना है ऊपर। तो आपके यस मैम। अनुभव, आपके नियम, ये सब आपको खुद ही आगे ले जाते हैं। और यस मैम। आप बहुत अच्छे से चल रही हैं। मेरी यही कामना है कि आप इसी तरह आगे बढ़ती रहें, और बाबा जी आपके साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू और मैम। मैं तो चाहती हूँ कि इवन आप अपने जो कोई, अगर बाबा जी ने आपके लिए निर्धारित किया हुआ है कोई और आपका जीवन का पर्पस, कोई मकसद, तो आप उसको भी पूर्ण करें। आप, मुझे लग रहा है कि आप हजारों लोगों को अवेकन कर सकती हैं, इवन लाखों लोगों को आप कर सकती हैं, जिस तरह से आपका जीवन है, इतना नियम में, और इतना सुंदर आपने अपने लिए सब कुछ किया है, डिटैच भी किया है। वो सबसे मुश्किल काम है, डिटैचमेंट। तो यस मैम, चलिए, मोह आप मतलब मैं कह रही हैं कि आपके बच्चे रह। सेटल। हाँ, यस लेकिन मैम, फिर भी मतलब लोग नहीं बहुत हो पाते। बहुत मेरे को अपने ऊपर अचरज होता है कि मैं उन बच्चों के बिना रह नहीं पाती। मुझे पता है मैंने पूरी पूरी रातें रो रो के निकाली हैं उनके वियोग में, और हुँ। उस टाइम से वो टूटना शुरू हो गया था परिवार की। शायद मुझे इस चीज के लिए उन्होंने तैयार करना था कि तुम्हें मतलब इस रास्ते में बढ़ना है आगे, जहाँ पे मोह को त्यागना पड़ेगा। हुँ। ये एक चीज बार तो पेन होती है, एक बार तो दर्द होता है, पर फिर बाबा जी अपने जब आशीर्वाद में लेते हैं तो सारा कुछ ठीक हो जाता है। जी, बहुत बढ़िया लगा ठीक है। आपसे बातचीत करके, अच्छा लगा। तो इसी तरह आपकी जो भी बातचीत थैंक यू। सुनेंगे, आपके बातों को जो देखेंगे, सुनेंगे आपको, तो उम्मीद करती हूँ आपसे पूरी मोटिवेशन लेके अपने जीवन में वो भी वर्क करेंगे, ध्यान करेंगे, और जिस तरह से आपने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया, यस उस तरह लोग भी अपने जीवन में सब कुछ बैलेंस करके चलेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत मैम। करने के लिए। तो जो एक पर्पस लेकर हम भी आगे बढ़ रहे हैं अपने चैनल के लिए, अपने मिशन के लिए, तो हम सब उसमें कामयाब हों, यही विशेष है। तो जाते हुए कोई दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगी सब लोगों को कि जो भी कोई ये मेरा प्रोग्राम देखें तो वो ये जाने कि ध्यान से हमारा जीवन परिवर्तित होता है, और ध्यान के द्वारा हम अपने आप से जुड़ते हैं। हमें वो सच्ची खुशी प्राप्त होती है ना, जिसके लिए हम आए हैं। क्योंकि हम खुद से ही नहीं जुड़ेंगे, हम ऐसे ही चले गए तो हम किस लिए आए, किस लिए मनुष्य जन्म मिला है। अपने आप से जुड़ना, अपनी श्वासों से जुड़ो, उनको देखो आते जाते। वो कह रही है कि हम हमने हमें ने तुम्हें जीवन दान दिया है, और तुम हमारी तरफ ही ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना। हमें कैसे लेना है, तो प्राण ऊर्जा बना करके हमको लो, हम आपके दर्द ठीक कर देंगे, वो खुद कहती हैं ऐसे। लेकिन लोग नहीं सोचते, इस चीज को जानना नहीं चाहते हैं। तो मैं तो हुँ। यही कहूँ कि सबको जुड़ना चाहिए ध्यान से। और आज का समय तो ऐसा है आगे आगे कि इतना ज्यादा युग परिवर्तन हो रहा है, जो भी कुछ समाज में फैला हुआ है, इतनी बीमारियां, इतना उठापटक, तो उसमें शांति चाहिए सबको। तो अपनी शांति का हुँ। रास्ता ध्यान से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तो थोड़ी हुँ। बहुत देर सही अपने आप से जुड़े जरूर, वो सच्ची शांति इतना सुकून देगी ना कि वो खुद ही बोलेंगे कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा था। और मैं चाहती हूँ अगर एक भी व्यक्ति अवेकन होता है तो मेरा ये प्रोग्राम भी सफल हो जाएगा। जी, एक बहुत व्यक्ति भी। सुंदर संदेश आपकी तरफ से, बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक आपका यू। जुड़ने के लिए हमसे।
तो जल्दी मिलते हैं फिर से। थैंक यू, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबा जी।